हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग मेथड के बारे में कि किन किन तरीक़ों से हम लोग वेल्डिंग की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेल्डिंग के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। देखिए, वेल्डिंग के प्रोसेस उनके जो वेल्डिंग के टाइप होते हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग वेल्डिंग का जो प्रोसेस है उसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं, मतलब बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग या फिर न्यूअर वेल्डिंग जो अभी नया स्टार्ट किया गया है, फिर नया आया है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस उनके जो ऑपरेशन करने की जो क्रियाएं हैं, जो प्रक्रिया है, उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जो वेल्डिंग के टाइप होते हैं, है ना, उनके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे हम लोग पहले जानेंगे जो कॉमन या फिर मेन वेल्डिंग मेथड जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, ये मेन वेल्डिंग मेथड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज में लाए जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी छोटे वर्कशॉप में, है ना, या फिर अधिकतर जगहों पे। तो पहला है आर्क वेल्डिंग, जो कि फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। लेकिन ये आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ये सारे वेल्डिंग के जो प्रोसेस हैं या फिर मेथड है, ये सारे मेथड्स अलग अलग तरीक़ों से डिस्क्राइब किए जाते हैं। आइए हम लोग उसके बारे में जानेंगे आगे। देखिए, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग। तो इन चारों में अंतर क्या है? देखिए, इन चारों में देखिए सोर्स जो हमें मिल रहा है, ठीक है, हीट के लिए स्रोत मिल रहा है, वो कहाँ है? देखिए, तीन में स्टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग और टंगस्टन वेल्डिंग, इन तीनों में सोर्स तो हमें बिजली के द्वारा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन गैस वेल्डिंग में हमें सोर्स जो है वो गैस के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, गैस सिलेंडर्स के थ्रू। अब देखिए चारों में अंतर क्या है। देखिए, जो मेथड है, इनके चारों के मेथड्स अलग अलग है। देखिए, जैसा कि स्टिक वेल्डिंग है, इसमें सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है और हमारा इलेक्ट्रोड जो होता है वो कंज्यूमेबल होता है, मतलब खर्च होता है। और इलेक्ट्रोड एक सीमित मात्रा में होता है, सीमित लंबाई का होता है, जो कि कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मिग वेल्डिंग में। देखिए, मिग वेल्डिंग में क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रोड जो है वो कोर वायर के रूप में आता है। ठीक, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रोड है वो कोटेड नहीं होता है, वो परत वाला नहीं होता है, उसमें जो फ्लक्स की परत होती है वो नहीं होती है, वो सिर्फ एक वायर होता है पतली। इसमें सील्डिंग के लिए जो हमारा बीड बन रहा है उसको ढकने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? सील्डिंग गैस यूज़ करते हैं। ठीक है, सील्डिंग गैस, ठीक, या फिर इनर्ट गैस यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं टिग वेल्डिंग पे। देखिए, टिग वेल्डिंग क्या है? टिग वेल्डिंग में देखिए हमारा जो प्रोसेस है वो लगभग सिमिलर होता है मिग वेल्डिंग की ही तरह। ठीक है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो टंगस्टन का होता है, एक छोटा सा रॉड होता है जो कि टंगस्टन का होता है और वो नॉन कंज्यूमेबल होता है। ठीक है, इसमें जो फिलर मेटल है हम लोग बाहर की तरफ से लेते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं गैस वेल्डिंग पे। गैस वेल्डिंग जो है, इसमें जो स्रोत है, जो हीट हमें प्राप्त हो रही है वो फ्लेम के जरिए हो रही है। और फ्लेम के जरिए कैसे होती है? जब हम दो गैसों के मिश्रण के द्वारा आपस में उनको जलाते हैं मिश्रण करके, तो एक फ्लेम तैयार होती है, एक ज्वाला तैयार होती है, जिसके द्वारा हम लोग हीट के सोर्स को प्राप्त करते हैं और फिलर मेटल को डाल के हम अपने बेस मेटल में और जो हमारा वर्क पीस है उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो इन चारों के बारे में हम लोग आगे डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग आर्क वेल्डिंग पे। देखिए, आर्क वेल्डिंग में जो है वो एक एम्पलीफायर या फिर एक ट्रांसफार्मर टाइप मशीन होती है। ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक का सोर्स लेके उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक आर्क तैयार करते हैं, जो कि हमारा स्टिक वेल्डिंग के थ्रू आर्क बनाया जाता है और हम वेल्डिंग की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें सिर्फ हमें एक वेल्डिंग मशीन की ज़रूरत होती है, जिसमें प्लस और माइनस टर्मिनल होता है। इसके लिए पीपीई किट पूरी तरीके से पहन के रखना चाहिए। एक वर्कशॉप का जो सेटअप होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है। देखिए, ये वेल्डिंग टेबल है, ठीक है, या फिर ये अर्थ केबल है, ये वेल्डिंग वायर है हमारा। देखिए, इसने पीपीई किट में एप्रन पहन रखा है, ग्लव्स पहना है, ठीक है, इसमें वेल्डिंग मास्क पहन लगा है, ईयर प्लग पहना है। तो और यहाँ पे देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ हमारा वेंटिलेशन भी इसने कर रखा है। तो ये एक प्रॉपर वर्कशॉप के जो वर्कशॉप होता है उसका एक छोटा सा सेटअप है। तो इस वेल्डिंग में होता क्या है, इस वेल्डिंग में जो हमारा मेटल पार्ट है, ठीक है, वो एकदम फ्यूजन स्थिति में, उनके जो किनारे हैं वो फ्यूजन स्थिति में जाके मेल्ट हो जाते हैं, आपस में मिलते हैं और उसमें जो गैप बनता है, जो वेल्ड पूल के नीचे गैप बनता है, उस गैप को हम लोग क्या करते हैं, फिलर मेटल या हमारे इलेक्ट्रोड के अंदर जो कोर वायर है उसके द्वारा हम लोग
भरते चले जाते हैं और हमारा वेल्ड बीड प्राप्त होता है, और जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूजन की प्रक्रिया है, फ्यूजन वेल्डिंग करते समय जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से अच्छी होती है। ठीक है, ऊपर से हमारा जो फ्लक्स है वो कवर करते चला जाता है, जो कि हमारे वेल्ड बीड को वातावरण से बचाता है, ताकि वो उसमें एयर ना जाए, वो वेल्डिंग खराब ना हो। अब हम लोग जानेंगे गैस वेल्डिंग में। देखिए, गैस वेल्डिंग में होता क्या है, इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें होती हैं, जो हमें फ्लेम प्राप्त होता है, जो इस गैस वेल्डिंग का जो सबसे मेन मोटिव क्या है कि इसमें जो हमें फ्लेम प्राप्त होता है, जो हीट प्राप्त होती है, वो किसके द्वारा होती है? गैस के द्वारा। जो कंज्यूमेबल गैस होता है या फिर बर्निंग जो गैसेस होती हैं, है ना, जो ज्वलनशील होती हैं, उसके द्वारा हम लोग उनको जला के हम टेम्परेचर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, गर्मी को प्राप्त करते हैं। इसमें जो हमें फ्लेम प्राप्त होता है, ठीक है, वो फ्लेम के द्वारा हम लोग वर्कपीस के जो एजेस हैं उनको गर्म करते हैं, और जो हमारा फिलर मेटल होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे वेल्ड मेटल से कम होता है। तो हमारा फिलर मेटल हम उसमें फील करते हुए चले जाते हैं, और हमारा वेल्ड मेटल गर्म की वजह से जो वेल्ड का जॉइंट है फिलर मेटल के साथ संबंध बनाते हुए दोनों आपस में जुड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये था गैस वेल्डिंग का एक छोटा सा प्रोसेस मेथड, है ना। गैस वेल्डिंग के द्वारा हम लोग किस तरीके से किसी पार्ट को जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं मिग वेल्डिंग पे, या फिर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जो है उसके बारे पे आते हैं। देखिए, इस वेल्डिंग प्रोसेस में इसका मेथड क्या है? इसका मेथड ये है कि इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, इसमें सारी प्रोसेस जो है वो नॉर्मल एक वेल्डिंग की तरह ही होती है, लेकिन इसमें हमें जो वेल्डिंग टॉर्च है, वो वेल्डिंग टॉर्च क्या होता है, वो थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाता है। और वेल्डिंग टॉर्च में एक नली लगी होती है, जिसके थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रोड है, या फिर जो हमारा कह लीजिए आप फिलर रॉड है, ठीक है, हम लोग फिल करने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं, वो हमारे वेल्डिंग टॉर्च के अंदर से ही फिलर मैकेनिज्म है ना, उसके थ्रू आता है। लेकिन इसमें जो वायर आता है, वो वायर क्या होता है? नॉन कोटेड होता है, सिर्फ कोर वायर होता है, सिर्फ एक पतली सी तार होती है। तो हम अपने वेल्ड बीड को कैसे सील्ड करेंगे? इसमें सील करने के लिए गैसों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, शील्डिंग गैसों का या फिर इनर्ट गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है। इनर्ट गैस में जैसे हम लोग ले लेते हैं आर्गन, CO2, हीलियम, ये सारी गैसें हम लोग ले सकते हैं। इनके बारे में आप लोगों ने पीछे वीडियो में जान चुके हैं कि सील्डिंग गैसें किस तरीक़ों की होती है और क्या क्या सील्डिंग गैसें हम लोग वेल्डिंग के जहाँ पे स्थान होते हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो सील्डिंग गैसें होती हैं वो वेल्ड बीड को कवर करने का काम करती हैं। और क्यों कवर करती हैं? ताकि जो वातावरण में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद है, वो हमारे वेल्ड बीड को खराब ना कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग पे। जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है, ये भी जो इसकी जो वेल्डिंग करने की जो प्रक्रिया होती है, ये भी लगभग सेम होती है मिग वेल्डिंग के तरीके से। ठीक है, अगर आपको मिग वेल्डिंग का प्रोसेस पता है तो आप टिग वेल्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें और आपको जो अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है वो ये है कि जब टिग वेल्डिंग हम कर रहे होते हैं, तो टिग वेल्डिंग में हमें ये चीज़ याद रखना होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड, जो हमारे वेल्डिंग टॉर्च के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोड है, वो है टंगस्टन का। ठीक है, जो कि नॉन कंज्यूमेबल होता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रोड जो है वो खर्च नहीं होता है, वो सिर्फ हमें हमारे आर्क बनाने में सहायता करता है और हमें एक लकीर प्राप्त कराता है, जिससे हम वेल्ड बीड को आगे की तरफ बढ़ा पाएँ। वो हीट सोर्स जो हमारा वर्कपीस और वेल्डिंग टॉर्च के बीच में जो वेल्ड पूल बनेगा, जो हीट बनेगी, जो आर्क बनेगा, जो वो संपर्क कराने के लिए जो बस होता है वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, जो कि नॉन कंज्यूमेबल, ये खर्च नहीं होता है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि नॉन कंज्यूमेबल अगर इलेक्ट्रोड है तो उसके द्वारा हम लोग वेल्डिंग के जो प्रोसेस है उसको कैसे करेंगे? तो इसमें देखिए होता है दो प्रोसेस है। एक तो हम बिना फिलर मेटल के भी रुक के वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं। कब? जब हम किसी पतले मेटल को जोड़ रहे हों। ठीक है, पतले मटेरियल को जब भी जोड़ रहे हो, थिन मटेरियल जब हमारे पास है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना फिलर मेटल की टिग वेल्डिंग की सहायता से हम लोग उससे जॉइंट बना सकते हैं। लेकिन जब हमें मोटे या फिर जो हमारी वर्कपीस की मोटाई वो जब बढ़ जाती है, तो उस समय पे हमें क्या करना चाहिए? उस समय पे हमारा जो इलेक्ट्रोड है, जो फिलर मेटल है, वो हम लोग बाहर से यूज करते हैं। जिस तरीके से गैस वेल्डिंग में आर्क जो हमारा फ्लेम है, फ्लेम के द्वारा जब हम लोग वर्कपीस को गर्म कर लेते हैं, उसी तरीके से इसमें टिग वेल्डिंग में भी इलेक्ट्रोड की जब आवश्यकता पड़ती है, जब हमारा फिलर मेटल की आवश्यकता पड़ती है,
तो हम लोग फिलर मेटल बाहर से यूज़ करते हैं, जिस तरीके से गैस वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो टिग वेल्डिंग का जो प्रोसेस है वो आर्क वेल्डिंग, जो मतलब आर्क में मिग वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग का एक मिश्रण जो प्रोसेस बनेगा वो हम टिग वेल्डिंग के ऊपर लागू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि और कितने भी वेल्डिंग के प्रोसेस होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। थैंक यू।